हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। बिजनौर जनपद में सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद के डिस्टिलरी प्लांट को कर्मचारियों ने ठप कर दिया है। बृहस्पतिवार 14 मार्च को डिस्टिलरी में विभिन्न पदों एवं मशीनों पर काम करने वाले कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया और डिस्टिलरी प्लांट के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। धरना खत्म कराने के लिए सहकारी चीनी मिल प्रबंधन के अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उनकी डिस्टिलरी प्लांट को आउटसोर्सिंग पर संचालित करने वाली कंपनी सिसोदिया के अधिकारियों से वार्ता हुई। नोकझोंक वाली इस वार्ता में सामने आया कि चीनी मिल प्रबंधन और डिस्टिलरी प्लांट चलाने वाली सिसोदिया कंपनी के बीच जीएसटी के करीब 90 लाख रुपए को लेकर विवाद है। इसलिए सिसोदिया डिस्टिलरी में काम करने वाले अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। आपके सामने विवेक सर बैठे थे आपके ऑफिस की जीएसटी अगर जमा नहीं हुई तो जीएसटी के लिए आप जिम्मेदार नहीं है। जीएसटी के लिए जिम्मेदार वो है जो थर्ड पार्टी है। बिल्कुल है। जीएसटी के लिए बल्कि आपने मेरी बात नहीं, हमारा पैसा निकल रहा है। नहीं, आपने उस दिन मेरी बात और दी कि जीएसटी अगर वो जमा नहीं कर रहे तो जीएसटी के लिए जिम्मेदार वो है, चाहे जेल हो गए चाहे वो डिफाल्टर हो गए, जो भी हो गए। उस दिन आपने मेरी बात रोक दी थी। आप जीएसटी के पैसे रोकते बैठे, आप जीएसटी के पैसे रोकते बैठे, मालूम नहीं जीएसटी के पैसे आपने रोक लिए। आपने रोक लिए तो उन पर पैसे कहाँ से आए? नहीं आए। मतलब मैं ये बात है जनवरी या 15 फरवरी, डेट एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है, उस टाइम पे 67 या कितने लाख रुपए निकल रहे थे। अभी इन्होंने बताया आज की तारीख में आपका निकल रहा, हमारी बच्चे अगर निकल रहा जीएसटी अगर मैं जमा करूँ तो मुझे लगे 80 या 90 लाख रुपए निकलेगा। तो जीएसटी आप जमा कर तो 15-20 जीएसटी आपकी जिम्मेदारी नहीं है ना सर। तो ऐसा है कि जीएसटी जिम्मेदारी नहीं है। अगर जीएसटी आप जिम्मेदारी ले रहे तो आप ही कर लो। चलो ना जीएम के पास। मैं नहीं जा रहा हूँ। हमारा ये कहना है, मैं नहीं जा रहा। 90 लाख रुपए आज की तारीख में निकल रहा है। अगर जीएसटी मैं जमा करूँगा तो मेरे 80-90 लाख रुपए निकल रहे हैं। देखो भाई, ये तो जाएंगे नहीं जीएम के पास। मैं नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाएंगे यार? कहाँ चल कैसे नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे साहब। कैसे नहीं जाएंगे? बात तो तभी होगी। हाँ, ये भी जाएंगे, वो 4 आदमी 5 इसमें से जाएंगे। ये बैठेंगे तभी तो नहीं, हम तो वर्कर पे सुनो, इनका जैसा अभी त्यागी कह रहा कि हमारा 90 लाख रुपए निकल रहा है। 90 लाख रुपए निकल रहा, जिसमें से जीएसटी जो भी दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी टैक्स नहीं दे रहे सरकार को। मिल को थोड़ी देगा टैक्स, सरकार को जा रही जीएसटी। वो हो देंगे मतलब जीएसटी सरकार को जा रही, बिल को थोड़ी जा रही। तो जीएसटी के पैसे वो जा रहा जीएम के पास। ये नहीं जा रहा जीएम के पास, ये तो अपना बस्ता उठा ले चल दिया घर अपने। ये तो चले जाएंगे सर। भैया पकड़ो इनको, फिर कौन पकड़ेगा? अरे रोको ना यार, आप पकड़ोगे ना? बुलाओ वापस इन्हें। मैं कह रहा हूं, एक मिनट, आप लोगों में से खटाई से 5 आदमी निकलो, उसको पकड़ ले चलो। चीनी मिल प्रबंधन और डिस्टिलरी चलाने वाली कंपनी सिसोदिया के बीच खड़े हुए इस विवाद की जड़ क्यों पैदा हुई, ये जांच का विषय है। लेकिन इस विवाद में डिस्टिलरी प्लांट में काम करने वाले सिसोदिया कंपनी के करीब 35 कर्मचारियों का उत्पीड़न जरूर हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें कई माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है। जब भी कर्मचारी वेतन की मांग करते हैं तभी उन्हें आश्वासन देकर चुप कर दिया जाता है। ऐसा करते हुए करीब 4-5 माह बीत गए हैं। उनका कहना है कि हमें वेतन मिले कई माह हो गए हैं, हम कैसे अपना गुजारा करें, कहां से अपने बच्चों को खिलाएं, कहां से उन्हें पढ़ाएं, कहां से घर के खर्च उठाएं। 1 या 2 महीने तक तो उधार लेकर काम चला लिया, लेकिन अब कहां से उधार लें, किससे लें, इसलिए तंग आकर कार्य बहिष्कार करना पड़ा। हालांकि कार्य बहिष्कार के बाद कर्मचारियों ने जब डिस्टिलरी प्लांट के सामने धरना देने के लिए अपना तंबू लगाया तो सहकारी चीनी मिल प्रबंधन ने जबरन उसे उखाड़ दिया। लेकिन डिस्टिलरी के कर्मचारी भी डटे रहे और उखाड़े गए टेंट को ही दबाकर धरने पर बैठ गए। इनका कहना हम अपने हाथ नहीं खोला। सुनो भैया, अरे देखो लगना जाए, बड़ा चीटिया कहीं क्या उठा रहे हैं। ये हमारा टेंट वेंट उखाड़ के फेंक रहे हैं यहाँ से। हमारे नया टेंट 1 साल हो गया, 1 रुपया नहीं मिला। ये अत्याचार कर रहे हैं हमारे। बैठो हटाओ उधर पूरा। अरे हमारा अभी भी ये कहना कि तभी कुछ हल निकलेगा। बैठे रहो। ओपन हो गया।
नजीबाबाद की सहकारी चीनी मिल के डिस्टिलरी प्लांट में चल रहे इस घटनाक्रम में कर्मचारियों का शोषण तो हो ही रहा है, लेकिन कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या डिस्टिलरी चलाने के लिए सिसोदिया कंपनी को भुगतान नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा तो दोषी कौन? सवाल ये भी है कि तहसील और जिला स्तर के प्रशासनिक अफसरों के संज्ञान में अभी तक ये मामला क्यों नहीं पहुंचा, और यदि पहुंचा तो इस समस्या का अभी तक समाधान कहां पर अटका हुआ है? क्योंकि बताया जा रहा है कि इससे पहले फरवरी माह में भी वेतन नहीं मिलने की वजह से डिस्टिलरी में काम करने वाले कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया था। तब भी कई दिन तक डिस्टिलरी बंद रही थी। इस मामले में आगे किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या कर्मचारियों को उनका अब तक का रुका हुआ पूरा वेतन मिलेगा या आधा अधूरा वेतन और आश्वासन देकर कर्मचारियों का मन बहला कर दिया जाएगा? और कब इस समस्या का समाधान होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत। नजीबाबाद से न्यूज हेड रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।